रात के अंधेरे में आखिर उस कमरे में हो क्या रहा था। सरकारी काम अंधेरे में होता है क्या? दरवाजा बंद करके होता है क्या? देखिए, जो मेरे पीछे जो चमचमाता हुआ जो भवन आप देख रहे हैं, ये भवन आपको याद होगा, ये साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि डेहरी अनुमंडल अस्पताल। लेकिन ये डेहरी अनुमंडल अस्पताल नहीं है, ये रेफर सेंटर है। हम इसलिए कह रहे हैं कि 8 मई 2026 की रात्रि 12:50 पर पत्रकार आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि नहीं सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और न ही इस अनुमंडल अस्पताल के कोई स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक्सीडेंटल केस होता है और एक की मौत हो जाती है और एक जो है वो घायल हो जाता है और आनन फानन में 112 की पुलिस इस रेफर सेंटर में लेकर आती है और यहाँ से बिना जांच किए हुए, बिना मरीज को देखे हुए यहाँ से रेफर कर दिया जाता है और रजिस्टर पर लिख दिया जाता है कि मैंने मरीज को देखा और मरीज जो है वो सीरियस कंडीशन में था, इसीलिए मैंने रेफर कर दिया। जो चमचमाता हुआ जो ये भवन देख रहे हैं, ये भवन जो है ये डेहरी का अनुमंडल अस्पताल लिखा हुआ है, लेकिन ये डेहरी का अनुमंडल अस्पताल नहीं है, ये रेफर सेंटर इसको कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि रात में बीती रात लगभग 12:50 पर जब मीडिया कर्मी इस अनुमंडल अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखा जाता है कि नहीं सुरक्षा कर्मी मौजूद है, नहीं कोई स्टाफ मौजूद है। इसलिए स्टाफ मौजूद नहीं है कि भाई मैंने तो रेफर कर दिया, मैंने तो अपने हिसाब से रेफर तो कर दिया, अब जहां रेफर किया हूं वहां का डॉक्टर इस मरीज को इलाज करेंगे, मेरा अब क्या? मेरा अब यही है कि रात में आराम से एसी चालू कर सोएंगे। डॉक्टर भी आधी रात को नींद में और यहाँ की जो नर्स है वो भी आधी रात को नींद में आराम से सोती है। वही जब मीडिया कर्मी घुसते हैं और देखते हैं कि नहीं कोई यहाँ पर स्टाफ है और नहीं कोई है, तो हार थक कर मीडिया कर्मी जब दरवाजा ठकठकाते हैं जानकारी लेने के लिए, आखिर उस मरीज के साथ क्या हुआ, मरीज का नाम क्या है, मरीज कहाँ का रहने वाला है, वहां से अंदर से नर्स जो है पहले पूछती है कि आप कौन? तो यहाँ पे मीडिया वाले कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं, तो वहां पे अंदर से नर्स जो है वो बौखला जाती है। बौखला इसलिए जाती है कि मैं सो रहा था और मीडिया कर्मी आते हैं और हमें नींद तुड़वा देते हैं। पहले तो नर्स द्वारा जो है अंदर से ही दुर्व्यवहार किया गया। जब मीडिया कर्मी जो है अपने बचाव के लिए जब वो अपना कैमरा ऑन करते हैं तो जैसे ही नर्स बाहर निकलती है तो वहां पर रूम के अंदर जो है वो अंधेरा छाया हुआ रहता है। जैसे ही आप वो तस्वीर को हम आपको दोबारा दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर, आप वो तस्वीर को पहले देखिए कि कैसे वो नर्स दरवाजा खोलती है और वो नींद से जो है वो माता हुआ रहती है, पूरी नींद में वो नर्स रहती है। उनको गुस्सा आ जाता है मीडिया कर्मी पर कि मीडिया कर्मी आधी रात को क्यों आ गए हैं, क्योंकि मेरा ड्यूटी तो खत्म हो गया, मैं तो रेफर कर दिया रेफर सेंटर से, मैं अब आराम करूंगा। लेकिन उस अंधेरे कमरे में आखिर क्या हो रहा था? सवाल और जवाब इसी अनुमंडल के प्रभारी से पूछेंगे और इसी अनुमंडल के सिस्टम से मेरा सवाल है कि नर्स क्या कर रही थी उस अनुमंडल के अंदर अंधेरी रात में? कौन सा ऐसा सरकारी काम हो रहा था जो पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होता है और कहा जाता है कि सरकारी काम में बाधा डाला गया? उस अंधेरे कमरे में ऐसा क्या हो रहा था जो ये जांच का विषय है और बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल हम जनता से पूछेंगे और यहाँ से जो मरीज हैं हम उनसे पूछेंगे। सैकड़ों मरीज यहाँ पर आते हैं, सैकड़ों मरीज यहाँ से असंतुष्ट होकर जाते हैं। और महिला का देखिए, वो आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जो महिला नर्स है वो मीडिया कर्मी पे जो है वो भड़क जाती है, कहती है कि पहले कैमरा को पहले बंद कीजिए, मेरा कैमरा पे जो है हम कुछ भी नहीं बताएंगे और कैमरा से हमें डर लगता है, कैमरा को बंद कीजिए, कैमरा को बंद कीजिए। और कहती है महिला नर्स कि पहले अपना आइडेंटिटी प्रूफ को दिखाइए। तो मैं सिस्टम से सवाल करता हूं कि क्या नर्स के पास आइडेंटिटी प्रूफ होता है या नहीं?
सभी बड़े बड़े अनुमंडल अस्पताल में हर नर्स और हर डॉक्टर के पास आइडेंटिटी कार्ड होता है। नहीं वो महिला नर्स आइडेंटिटी कार्ड लटकाती है और नहीं वो अपने ड्रेस में रहती है। इसलिए नहीं रहती है कि महिला तो सो रही थी, और इसका जांच करेगा तो कौन करेगा? यहाँ के जो बड़े अधिकारी और बड़े जो डॉक्टर हैं इस महिला के साथ संलिप्त हैं। और जब मीडिया आवाज उठाती है तो कहा जाता है कि केस करो। घटना 8 तारीख को रात्रि 12:50 पर होता है। 9 तारीख को वरीय अधिकारी एसडीएम नीलेश कुमार द्वारा इस महिला नर्स पर शोकॉज किया जाता है और स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि जवाब दो। लेकिन महिला नर्स जो है वो अब एसडीएम को जवाब देगी। अब महिला नर्स बौखला जाती है, वो अपने सीनियर डॉक्टर से ये सारी बात कहती है कि मीडिया कर्मी आते हैं, बदतमीजी करते हैं, कैमरा ऑन करके बात करते हैं। लेकिन अब हम सिस्टम से सवाल करेंगे, महिला नर्स आखिर दुर्व्यवहार मीडिया कर्मी से क्यों की? उसके बाद मीडिया कर्मी बच बचाव के लिए उसने अपना कैमरा को ऑन किया, इसलिए कि नहीं मेरे पास सुरक्षा गार्ड है और नहीं जो है महिला मेरे साथ कोई रिपोर्टर है। हो सकता है कि ये महिला कहीं ना कहीं जो महिला नर्स है वो फंसा दे। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वो साफ साफ है। वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को चुनौती देती है और वो भी बयान हम आपको सुनाएंगे स्क्रीन पर। कहती है अगर आप में निशांत कुमार जी अगर आप में पावर है तो इस अनुमंडल अस्पताल की सिस्टम को सुधार दीजिए और 24 घंटे डॉक्टर को बैठा दीजिए। तो देखिए ये जो नर्स है इनका मन जो है कितना बढ़ा हुआ है। साल 2025 का जिक्र फिर भी मैं करूंगा। साल 2025 में डॉक्टर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप इसी अनुमंडल अस्पताल के नर्स पर लगी हुई है। जो नर्स जो है वो डेहरी नगर थाने में पत्रकार पर एफआईआर दर्ज की है। स्टाफ हैं? हाँ, स्टाफ है। अच्छा, डॉक्टर लोग नहीं है क्या? डॉक्टर है। कहाँ है डॉक्टर? है अपने रूम में है। साल 2025 में मरीज को इंजेक्शन नहीं देने के आरोप इस पर लग चुका है। अब ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंचेगा और केस खेला जाएगा। सच्चाई जो है अब वो कोर्ट में निकल कर आएगा कि आधी रात उस कमरे में क्या हो रहा था, या उस कमरे में सिस्टम का कोई काम हो रहा था या कुछ और हो रहा था। ये मेरा सवाल अब सिस्टम से है और सीसीटीवी कैमरा से। हर बिंदु पर सीसीटीवी कैमरा का जांच किया जाए और सीसीटीवी कैमरा का जांच तो करने के बाद अब ये जांच किया जाए कि अनुमंडल अस्पताल को कौन चला रहा है। या ये यहाँ के प्रभारी डॉक्टर चला रहे हैं, या यहाँ के कोई नर्स चला रही है, या यहाँ पे कथा कथित कुछ लोग यहाँ पे चला रहे हैं। मेरा सवाल एक से नहीं है और मेरा सवाल बहुत सारा है। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी नहीं रहते हैं। महिला जो है महिला नर्स दुर्व्यवहार करती है, कहती है आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए, हम आपको नहीं पहचानते हैं। मैं महिला नर्स से कहता हूं कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाइए, मैं भी आपको नहीं पहचानता हूं। नहीं आप ड्रेस में थे और नहीं आपका आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ था, गले में हेडफोन लटका हुआ था। वो तस्वीर को दिखाइए। महिला किस तरह से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाने लगती है और मीडिया पे भड़क जाती है। एफआईआर होता है, एफआईआर होता है। अब केस मीडिया और नर्स खेलेगा और इस मामले की पूरी जवाब जो है डेहरी अनुमंडल अस्पताल में हम भी देंगे और यहाँ की नर्स देगी। यहाँ की नर्स पे जैसे ही शोकॉज होता है तो नर्स बौखला जाती है। उसके बाद हार थाक कर डेहरी नगर थाने में 11 तारीख को डेहरी नगर थाने में आवेदन दिया जाता है और 13 तारीख को लगभग शाम में मीडिया कर्मी पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। सवाल एक और है, घटना 8 मई को होती है रात में 12:50 पर। 11 तारीख को डेहरी नगर थाने में आवेदन क्यों? इतना दिन महिला नर्स कहाँ रहती हैं, क्या सोचती हैं? क्या पत्रकार से मैनेज करने की भी बात करती है? मेरा नौकरी है, बचा लीजिए साहब, आपके कैमरे में तो वो रिकॉर्ड हो चुका है, पूछ ले लीजिए। लेकिन मीडिया कर्मी पैसा लेने से इनकार करते हैं, नर्स का बात में नहीं आते हैं। उसके बाद क्या होता है, 13 तारीख को डेहरी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है कि पत्रकार
जो है सरकारी काम में बाधा डाले, मेरे निजी जीवन पर टिप्पणी किया। मैं वो प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि मैंने निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं किया। मैंने नर्स से सवाल पूछा। स्टाफ हैं? हाँ, स्टाफ है। अच्छा, ये सोनी, डॉक्टर लोग नहीं है क्या? डॉक्टर है? कहाँ है डॉक्टर? है, अपने रूम में है। अभी मरीज नहीं है तो अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। कहाँ रूम है? ये पहले नीचे रखिए। न हॉस्पिटल। कौन? पेशेंट वगैरह हाँ, पेशेंट आया, निकल गया। रेफर हो गया। हाँ। कैसा आप पेशेंट? अनकॉन्शियस था सर, घर वाला लोग। आप नीचे रखिए। ना ठीक है, बोलिए ना। नहीं, आप नीचे रखिए। आप पहले अच्छा आपको अच्छा पता है देखिए। अच्छा, हाँ दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब का यही रूम है? तरीका नहीं है, तरीके से आइए आप। हाँ तो हम लोग तरीके से है ना, है क्या नहीं, दिक्कत कोई है? तरीका नहीं है। मैडम आप बोल रही हैं तरीका से आइए, ये क्या कोई तरीका है कि डॉक्टर साहब सोएंगे? आप लोग आप बताइए अपन को। खुश नहीं, होइए। तरीका की आप बात कर रही हैं। आपको आज- कितना देर वेट करना पड़ा? आप आज 9 कितना देर? कितना देर वेट यहाँ से 15 मिनट हो गया हम लोग का आया हुआ। हाँ। 20 मिनट दिखाएं? वो नहीं, आपकी ड्यूटी पे किसी कोई भी चीज सवाल का एक होता है। आपकी क्या होता है? नहीं नहीं, आपकी सवाल क्या बोली? आप आप कैमरा को मैडम कैमरा के जज में ये बदतमीजी है। हम आपको नहीं पहचानते हैं। एक तो आप लोग के पास कोई आईडी नहीं है। दिखा दे रहे हैं आईडी। आईडी देख लीजिए। रात में मरीज आएगा आईडी हाँ? देखने के अब लिए। आईडी देखने के लिए आप उल्टा रात में मरीज आप हम मरीज हैं। किससे? अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम क्यों बैठाने? हम बैठाने वाले कौन होते हैं? तो फिर आप सवाल तो आप मीडिया से कर रही हैं कि आपका ये गलत तरीका है। क्या गलत तरीका है? हम ही लोग से क्यों रहता है? सारा शिकायत हम ही लोग से क्यों रहता है? जबकि हम आपसे शिकायत किए हैं। हम आपसे शिकायत किए हम लोग। आप लोग 3 लोग मिलकर कर क्या रहे हैं? कहाँ हम लोग किए हैं शिकायत? नर्स जो है, महिला नर्स, वो बुखला जाती है। यहाँ के पूरा सिस्टम बुखला जाता है कि मीडिया कर्मी क्यों आए। मैं तो सो रहा था। ये पूरा सवाल का जवाब मैं मांगता हूँ कि क्या आप यूनिफॉर्म में थे? आप अपना आई कार्ड गला में लगाए हुए थे? मैं भी नहीं जानता हूं कि आप इस अनुमंडल अस्पताल के स्टाफ हैं। मैं सोचता हूं कि आप एक मरीज हैं। मेरा जो आई कार्ड था, मैंने आपको आइडेंटिटी अपना दिखाया। मैंने उस ऑडियो को भी सुनाऊंगा कि मैंने कहा कि मेरा ये देख लीजिए, लेकिन नर्स महोदय नहीं मानती हैं। उसके बाद नर्स महोदय जो है बौखला जाती है। मीडिया मैनेज नहीं होता है। हार थाक कर आरोप, झूठा आरोप मीडिया पे लगा देती है। खैर, मीडिया कर्मी डरने वाले नहीं हैं। अब केस खेलेंगे और कोर्ट में जवाब होगा। अब दोनों तरफ से कोर्ट में जवाब मांगा जाएगा। एक तरफ नर्स और दूसरी तरफ मीडिया कर्मी। और यहाँ पे जितने भी मरीज आते हैं, नहीं यहाँ पे महिला डॉक्टर है और नहीं यहाँ पे कोई सुविधा है। क्या मीडिया कर्मी क्या नहीं दिखा सकते हैं? खैर, ये जवाब जो है हम जनता पर छोड़कर जाते हैं। अब जनता कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये अनुमंडल अस्पताल सही है या गलत है। क्या ये नर्स सही है या फिर मीडिया कर्मी गलत है? क्या पाबंदी? मीडिया कर्मी रात में नहीं घुसेंगे? कहीं लिखा हुआ है कि मीडिया कर्मी पे पाबंदी है कि मेरे अनुमंडल अस्पताल में खामियां मत दिखाइए? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और वैसे ही तमाम खबर हम इस अनुमंडल अस्पताल को दिखाते रहेंगे और आगे देखिए क्या क्या खुलासा होता है। लेकिन ये सच्चाई जान के रहेंगे कि उस अनुमंडल अस्पताल और उस कमरे के रात के अंधेरे में आखिर उस कमरे में हो क्या रहा था। सरकारी काम अंधेरे में होता है क्या? दरवाजा बंद करके होता है क्या? सरकारी काम में बाधा। ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।